डीसी साहब के ऑफिस में मुज़ाकरात हुए। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात में क्या हुआ? उन मुज़ाकरात में ये था कि एक्ट था, एक्ट में अमेंडमेंट की और इख्तियार दे दिया सीएम साहब को। पहले सीएम के पास इख्तियार नहीं था, अब 2 साल से सीएम के पास इख्तियार है फिर भी नहीं कर रहे। अब हमने ये ठान लिया, हम 2 दिसंबर को भी आए थे, इसी माह 2 दिसंबर को हम आए। मियां असलम इकबाल साहब ने प्रेस क्लब, आपने पहला एहतजाज कब किया, पहले ये बताएं। पहला हमने 19 अक्टूबर 2019 को किया। 2019 को, जी। तब वज़ीर-ए-आला पंजाब थे उस्मान बुज़दार बुज़दार साहब, साहब। तब आप एहतजाज करने के लिए, एहतजाज। जिसको वसीम अकरम प्लस कहा जाता जी, था जी। कि वो बड़ा दर्द दिल रखते कमाल ही हैं। प्लस थे वो, कमाल ही प्लस थे। कमाल ही प्लस थे। ये देखें, हम फिर गए, हम 19 दिसंबर को बनीगाला गए। अच्छा, बनीगाला भी गए। और हमारे साथ ऐसा सलूक किया इन्होंने जिस तरह कोई हम इंडिया से आए हुए हैं, शेलिंग करवा दी। और वो आप लोग थे जी, जी, जो हम लोग बनीगाला थे, के बाहर बनीगाला शेलिंग के। की खबरें हैं, ये हाँ। हादसा पे बिल्कुल बहुत तशद्दुद हुआ। और वहाँ से फिर राजा साहब के साथ हमारे मुज़ाकरात हुए, उन्होंने फिर यकीन दहानी कराई और अफसोस कि हम फिर उन पे एतमाद कर बैठे। उस वक्त क्या यकीन दहानी कराएगी, क्या यकीन दहानी कहा कराई कि आपका मसला हल हो जाएगा। मसला हल नहीं हुआ। फिर हमने लेकिन कोई टाइम फ्रेम सेट किया होगा ना हाँ, कि उन्होंने कहा कितनी जी- देर में हो जाएगा। हाँ, उन्होंने कहा 1 महीने में। हम 4 महीने के बाद फिर उनके पास गए कि सर 1 महीना गुजर चुका है लेकिन मसला हल नहीं हुआ। एक बंदा भर्ती नहीं हुआ, हत्ता के क्लास 4 भी भर्ती नहीं हुआ। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वजीर तालीम जो है इतना क्रेडिट लेना चाहते हैं और इन्हें वो इतने खुद अच्छे कहते हैं भाई, वो खुद सारे कहते हैं। एक्सट्रीम हार्डशिप के नाम पर ऐसे ट्रांसफर हुए हैं कि लोग अपना हक भी नहीं ले सकते, ट्रांसफर भी नहीं करा सकते, ट्रांसफर भी नहीं हो सकती। नहीं हो सकता ट्रांसफर, ऐसी कंडीशन बना दी। ऑनलाइन सारा एक्सट्रीम हार्डशिप एक ऐसा पता नहीं कानून बना है, हमें पता ही नहीं होता कि कैसे वो ट्रांसफर करते हैं। STR लगा दिए हैं उसके ऊपर और साजा को भर्ती नहीं, रेगुलर नहीं किया गया, भर्ती नहीं किया जा रहा। तो ऐसे ही आप तैयार हैं आप शेल खाने के लिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यहाँ पे बैठे हैं अपना हक लेने के लिए। शैल मारें, ठंडे पानी की फुहारें फेंकें, गोलियां चलाएं। ठंड तो वैसी बड़ी होगी, कल आपने फव्वारे खाई हैं। क्योंकि जो हमारी हम खुद खान साहब के हामी लोग थे, असाज़ा कराम की अक्सरियत जो है इनके साथ थी, लेकिन अब नहीं है। देखिए जब हमारे साथ ज्यादतियां करेंगे, शैल मारेंगे तो हमारे से क्या उम्मीद करेंगे? ये हम इनको फूल तो नहीं पेश करेंगे, 2019 में भी शेल मारे आप। हम तो इनको फूल ही ना पेश करेंगे। समरी आ रही है, समरी जा रही है, चीफ सेक्रेटरी जा रही है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में जा रही है, लॉ डिपार्टमेंट में जा रही है, रेगुलराइजेशन डिपार्टमेंट में जा रही है। आज इसने रिजेक्ट कर दी, कल उसने रिजेक्ट कर दी। हमें ये सारी स्टोरी आप पढ़े लिखे लोगों के साथ वो हुआ जो आम लोगों के साथ हमारे साथ ये हो रहा है। पिछले 2 साल से ये हो रहा है। 2 साल पहले मार्च 2021 में हमने स्ट्राइक की, वहाँ पे 11 दिन का धरना दिया हमने क्लब रोड पे। वहाँ से हमारे जो हैं वो एक्ट में हमारे अमेंडमेंट हो गई। उसके बाद सिर्फ एक सीएम साहब के ऑर्डर की ज़रूरत है, सिर्फ एक साइन होने हैं उनके। पिछले पौने 2 साल से हम लोग उस साइन का वेट कर रहे हैं कि वो साइन होंगे होंगे होंगे। कभी समरी चीफ सेक्रेटरी के पास पड़ी है, कभी फाइनेंस डिपार्टमेंट में पड़ी है, कभी लॉ डिपार्टमेंट में। क्यों नहीं कर रहे साइन? मैं अपने सारे जितने ये बैठे हैं यहाँ पे मिनिस्टर्स अंदर भी बैठे हैं, मीडिया के थ्रू मैं अपने सारे मिनिस्टर से मैं पूछना चाहती हूँ कि जिस दिन पंजाब असेंबली में इन्होंने अपनी 100% तनख्वाहें इंक्रीज की थी, उस दिन फाइनेंस डिपार्टमेंट कहाँ था? उस दिन एक बंदा ऑपोजिशन में नहीं बोला था, वरना हर दफा यहाँ जी इसने ऑपोजिशन कर दी, तब इकट्ठे हो जाते हैं, तब सारे इकट्ठे हो जाते हैं। उस दिन फिर विफाकी जिस दिन नेशनल असेंबली में इमरान खान की तनख्वाह इंक्रीज की, उस दिन कोई बंदा नहीं बोला। यहाँ 100% तनख्वाह इंक्रीज की, उस दिन कोई बंदा नहीं बोला। जब गरीब आवाम की बात आती है, वहाँ पे इनको डिपार्टमेंट में लॉज याद आ जाते हैं कि आज हमारा ये लॉ है, फलाने ने कख भी नहीं किया। हमें मैनुअल काम भी उतने करने पड़ते हैं, हमें ऑनलाइन काम भी उतने मतलब एक टाइम हमें 2 दफा, एक काम हमें 2 वर्कलोड times बढ़ करना गया पड़ता है। आपका। हाँ जी, एक काम को 2 दफा करना पड़ता है, ऑनलाइन भी करना पड़ता है, मैनुअल भी। उन्हें लगता है उन्होंने सिस्टम में इनकलाब बर्पा कर दिया है। कहते हैं वो ये हाँ, दावा करते हैं। लेकिन एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी कभी उन्हें पता ही नहीं चली है, उन्हें पता ही नहीं। एक आधा स्कूल विजिट करके तो वो पूरे पंजाब में इमरजेंसी नाफिज कर देती हैं। आप आए, हमारे इश्यूज देखिए, हमें मसाइल क्या हैं, ग्राउंड पे क्या इश्यूज चल रहे हैं। आप जो पॉलिसी बना रहे हैं क्या आपकी ग्राउंड रियलिटी से मैच करती है या नहीं, उन्हें नहीं पता। दूसरा, वो इतना आदमी है कि हमें वो जो है वो बार बार कहेगा कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, करता नहीं है। अना का पक्का है और ये अना की जिद उसने अब लगाई। अना की जिद बन गई है। हाँ, और बाकी इंतजामिया जो है वो भी इंतहाई ढीठ है। लोगों का मुस्तकबिल दाव पे अना की जिद